नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग यूपी पीसीएस सी सेट 2020 से 2023 तक पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और प्रश्नों के माध्यम से यह तय करेंगे कि 2024 के लिए सी सेट को कैसे क्लियर किया जाए और रणनीति कैसे बनाया जाए। तो आइए देखते हैं 2023 में जो है हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए हैं, अंग्रेजी के 15 प्रश्न पूछे गए हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन से 18 सवाल पूछे गए हैं और गणित के 15 सवाल पूछे गए हैं। तर्क शक्ति रीजनिंग के 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन किए गए हैं। तो कुल 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 33 नंबर पाना अनिवार्य है और इसे क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप इसी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं 2022 में हिंदी के केवल 20 प्रश्न पूछे गए हैं, अंग्रेजी के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन के 25 सवाल पूछे गए हैं और गणित के 17 सवाल पूछे गए हैं, रीजनिंग के 26 सवाल, उसी तरीके से 21 में 23 सवाल हिंदी के, अंग्रेजी के 9 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन के 28, गणित के 18 और तर्क शक्ति के 24। 2020 में हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन के 24 सवाल पूछे गए हैं, गणित के 15 सवाल पूछे गए हैं, तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिसलेनियस का 1 सवाल किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अंग्रेजी बहुत अच्छा नहीं होता है, गणित अच्छा नहीं होता है और इसके चलते दिक्कत होता है, सी सेट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग इस विश्लेषण से यह तय करें कि कैसे हम लोग 2024 का सी सेट क्वालिफाई करें। तो मेरा सिद्धांत है कि उत्तर प्रदेश का हर परीक्षार्थी हिंदी अच्छा जानता है और हिंदी के माध्यम से हम अपनी नैया पार लगा सकते हैं। अगर 25 सवाल 2023 में किए गए हैं और 22 में 20 सवाल, 21 में 23 सवाल और 20 में 20 सवाल किए गए हैं, तो इसमें 5 गद्यांश के भी प्रश्न होते हैं। अगर हम लोग हिंदी और रीजनिंग को मजबूत कर लें, या हिंदी को हम मान के चले 25 आएगा तो 25 करेंगे, 20 आएगा तो 20 करेंगे, 23 आएगा तो 23 करेंगे और तर्क शक्ति में औसतन 25 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। देखिए 26, 22, 24, 25, तो औसतन 25 क्वेश्चन तर्क शक्ति के रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर सिमिलर दोनों को जोड़ा जाए तो औसतन 45 से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग और हिंदी से। तो हम लोग अगर हिंदी और तर्क शक्ति को मजबूत कर लें तो हम लोग सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरा एक सलाह और है कि अगर हम कम्युनिकेशन जो है संप्रेषण के पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें, उसको एनालिसिस पढ़ें लिखें और एनालिसिस करें, तो बहुत सारे पीसीएस की परीक्षाओं में रिपीट क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कि हमारा 23 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 22 में 25 और 21 में 28 और 20 में 24। तो ये जो टॉपिक है हम लोग पुराने क्वेश्चन को हल करके हम लोग आधे मतलब कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो ये हमारा सी सेट का जो डर है वो क्लियर हो जाएगा और हम लोग सी सेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ हिंदी की सामान्य हिंदी जो पूछी जाती है सी सेट की परीक्षा में, उसका हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं और हिंदी को कैसे पढ़ा जाए इसकी हम लोग रणनीति तय करते हैं। तो आइए हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। तो यूपी पीसीएस सी सेट 2024 सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में क्या है, पहला हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, शब्द रचना वाक्य रचना अर्थ है, शब्द रूप है, संधि समास है, क्रियाएं हैं, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है,
पर्यायवाची है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज शब्द भंडार है, वर्तनी है, अर्थबोध है, हिंदी भाषा प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां भी हैं, और गद्यांश। और गद्यांश ये जो करीब 15 टॉपिक हैं लगभग, वो आपको तैयार करना होगा। अगर इस टॉपिक को हम तैयार करते हैं तो हमारा 20 से 25 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जा रहे हैं वो मेरे सही हो सकते हैं। और रीजनिंग को भी साथ में देख लीजिए, थोड़ा कम्युनिकेशन को भी देख लीजिए, तो हमारा सी सेट का जो पेपर है उसे हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें कि 2023 में जो हिंदी वर्णमाला का एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया गया है, और विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन है, विराम चिन्ह से इसे हम लोग एक क्वेश्चन दिया गया है, और संधि से 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन, और क्रिया से एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। अनेकार्थी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, विलोम से एक क्वेश्चन, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन, लोकोक्ति से एक क्वेश्चन, मुहावरे से एक क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्तनी से एक क्वेश्चन, वर्तनी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियों से एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से 2 क्वेश्चन हैं, और गद्यांश के 5 सवाल आते हैं, जो एक आपको गद्यांश दिया गया रहेगा उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो मिला जुला के हमारा हर साल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक दिया है इस टॉपिक को हम प्रश्नों के माध्यम से, पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को एवं नए क्वेश्चन बना करके हम लोग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। यह प्रत्येक दिन हम लोग, ये जो पीसीएस की परीक्षा 7-8 को होने वाली है, और आरओ को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक सवाल और यहाँ नई चीज़ है, इसको हमने जोड़ दिया है, शायद एक सवाल आपसे बन जाए। जैसे इसमें दिया है, केंद्रीय हिंदी समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए इस विशेष वर्ण को, विशेष व्यंजन को, यानी इसको ल, या मराठी में इसको हम लोग झ बोलते हैं, और राजस्थानी में ड़, और गढ़वाली यानी पहाड़ी हिंदी में वा व्यंजन बोलते हैं। तो ये कुल मिला के नया व्यंजन शामिल किया गया है, जो अब कुल वर्णों, जैसे अभी पहले हम लोग 52 देखते थे, अब यह 53 हो गई है। इस विशिष्ट व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है। तो ये आपका, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है। तो यह ल जो है विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया गया है, या इसका उच्चारण किसी विद्वान द्वारा भी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर आप ल, व, झ जैसे वर्णों के उच्चारण होते हैं उसी तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम, अब एक सवाल है, सावधान में कौन सी संधि है? तो सावधान में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसका व्याख्या होगा स जोड़ अवधान, स जोड़ अवधान। तो सावधान दीर्घ संधि है। उसी तरीके से स्वार्थ आपका दीर्घ संधि है। स्वार्थ आपका दीर्घ संधि है। इसका जो
मतलब संधि विच्छेद होगा स्व स्व जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ। तो ये ऐसी हम प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे प्रत्येक टॉपिक से, और यह प्रत्येक दिन वीडियो में आएगा। तो प्लीज़ अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।